नाज़रीन, जिसका मूड खराब रहता हो वो अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास मौजूद तमाम लोगों के लिए मसाइल पैदा करता रहता है। उनका मूड ये खराब करता रहता है। और जिसका मूड अच्छा हो उसके मूड की वजह से बाकी लोगों का भी मूड अच्छा रहता है। जिसका मूड अच्छा हो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसे लोग पसंद करते हैं, वो ज़्यादा तरक्की करता है। जिसका मूड खराब हो लोग उसे टाइम भी पूछना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मूड अच्छा कैसे करें। लोग कहते हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ मूड अच्छा हो कैसे सकता है। फजूल बात करते हैं, क्योंकि इसी मुआशरे में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो दिन भर बहुत अच्छे मूड के साथ रहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मूड अच्छा करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और हर वक्त अच्छे मूड में रहने वाली मेरे साथ मौजूद है वजीहा जुबैर। जी नाज़रीन, तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 7 बातों की जिन पर अमल करने से आपका मूड फौरन अच्छा हो सकता है। तो पहली बात क्या है, अपने हाथ से कुछ बना लें। यानी अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, आपका मूड खराब हो रहा है, तो अपने हाथ से आप कोई काम कर सकती हैं, जैसे कि कुकिंग कर सकती हैं, कोई चीज़ बना सकती हैं। इस तरह की बात के लिए मुझे जुबैर की कज़न याद आ गई, यास्मीन बाजी। यास्मीन बाजी की अम्मी का इंतकाल जब वो बहुत छोटी थी तब हो गया था। वो कहने लगी कि जब मैं अपनी अम्मी को बहुत याद करती थी और मैं रोने लगती थी, तो दादी मुझसे कहती थी कि तुम एक गुड़िया बना लिया करो। कहने लगी मैं गुड़िया बना लिया करती थी। गुड़िया बना बना के मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं अच्छी से अच्छी गुड़िया बनाने लगी। कहने लगी बात मैं सोचती थी जब थोड़ी बड़ी हो गई कि दादी ने कितनी अच्छी बात कही थी कि गुड़िया बना लिया करो जब अम्मी याद आए। मैं गुड़िया को इतना फोकस करती थी कि मेरे जहन से वो ख्यालात निकल जाते थे। जब मैं इतनी परेशान होती थी, मैं रोती थी, अम्मी को याद करके मैं रोना भूल जाती थी और गुड़िया बना के ऐसी खुश होती थी, मैं जाके दादी को दिखाती थी कि देखिए मैंने गुड़िया बना ली आज। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि उन्होंने किस तरह से अपना मूड चेंज किया और दादी ने वाकई में कितनी अच्छी बात उनको बताई। देखिए, बुजुर्गों के पास विजडम होती थी। वो अपनी जहानत से बच्चों को टेंशन से निकाल लिया करते थे। वाकई में। आप देख लीजिए, जो बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी से ज्यादा क्लोज होते हैं, आपको लगेगा कि उनकी जिंदगी में वो सुकून होता है, इत्मीनान होता है। वो आपको इस तरह परेशान नजर नहीं आएंगे। और मेरे हमें देखें ये एग्जाम्पल इतनी बड़ी है कि अगर किसी को ये लगे ना हो, अगर हमारा मूड खराब है, हमें शौहर ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, तो कोई काम करे कैसे हमारा मूड चेंज हो सकता है। तो उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि उस बच्ची का दर्द जिसकी माँ बचपन में चली गई है, आपके इन छोटे मोटे मसाइल से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो जब कुछ करने से उनका वो दर्द कम हो गया, उनका ध्यान कहीं और चला गया, तो आपका क्यों नहीं जा सकता। बिल्कुल। देखिए, इसी तरह वजिया की एक कज़न है, वो अमेरिका में रहती हैं, पाकिस्तान आई तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिनों के लिए आई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाज़ औक़ात फरागत भी होती थी। तो फरागत में क्या करती थी, वो पेंटिंग स्टार्ट कर देती थी। क्या करती थी वो? ड्राइंग करती थी। देखा, ड्राइंग बुक रखी हुई थी, कलर्स रखे हुए थे। मैंने कहा ये सब चीज़ें क्या है। कहने की जब बस मैं फारिग होती हूँ तो मैं ये काम करती हूँ। किसी और तरफ जहन जाए, बंदा नेगेटिव भी सोच सकता है, तो अपना मसरूफ रखना चाहिए। मसरूफ रहने के लिए मैं ये काम करती हूँ। देखिए, हाथ से काम करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएंगे। तो कोशिश क्या करें, अपना मूड बेहतर करने के लिए अपने हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ें बना लिया करें। ड्राइंग कर ली, कुछ और चीज़ आपने डिज़ाइन कर ली, किसी आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, या आपको कोई इंजीनियरिंग का शौक है, कोई प्रोजेक्ट करने का शौक है, कुछ कर लें। आप उसमें ऐसे मगन होंगे कि आपका मूड अच्छा हो जाएगा। जी वजिया। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी बात, घर के किसी हिस्से को साफ करने में मसरूफ हो जाएं। बाज़ औक़ात होता है ना कि स्टोर काफ़ी अरसे से साफ नहीं हुआ है, तो भाई चलो ठीक है, अगर मूड ठीक नहीं है तो स्टोर में अपने आप को मगन कर लें। अपने आप छत की सफाई कर लें, या अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा घर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं ज़रूरत ही नहीं सफाई की, तो किसी भी हिस्से को इम्प्रूव करने की कोशिश कर लें, थोड़ा प्लांटेशन कर लें। कुछ भी ऐसा काम जिसमें आप मसरूफ कर सकें अपने आप को। देखिए, प्लांटेशन तो एक लंबा काम है। उसको नहीं, तो आपको एक प्लांट है, हॉबी के मुराद तौर है। पे लेना चाहिए। हाँ, वो करना चाहिए, लेकिन अगर आपका मूड भी खराब है, आप थोड़ी देर के लिए वहां जाकर उनको पानी डाल दें, थोड़ा बिल्कुल। वक्त गुजार लें उनके साथ। कि नेचर के साथ वक्त गुजारना, प्लांट्स के साथ वक्त गुजारना आपका मूड अच्छा कर देता है। बिल्कुल। यानी आपको क्या करना है, कोई छोटा मोटा आप काम कर लें, सब मतलब चेंज कर लें। या तो सफाई कर लें, या अगर घर में सब कुछ सेट है तो आपको सेटिंग चेंज कर लें। यानी जो हंसी है, इनको यकीन अम्मी याद आ गई होगी। हमारी अम्मी को इतना शौक था सेटिंग चेंज करने का। और आखिरी वक्त में भी ना, मतलब उनके अंदर एनर्जी थी, और वो दुआ करती थी चलते हाथ पैर जाओ, तो उनके हर वक्त हाथ पैर चलते रहते थे। तो फ्रिज उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले आया करती थी, घसीटती भी, यानी ऐसा नहीं था कि उठा के ले आए। इसी तरह से अलमारी को ऐसा ऐसा मूव करके यहाँ से वहां मूव कर दिया।
तो कमरों की सेटिंग वो चेंज करती रहती थी और अब्बू को बहुत गुस्सा आता था इस बात पे। क्या कहते थे अब्बू? अब्बू कह रहे थे कि मैं रात में आया, अब मैं कमरे में आके भाई मुझे पता है अंधेरा है, इधर फ्रिज रखा है, अब मैं हाथ मार रहा हूँ, हाथ यूं कर रहा हूँ, हाथ ही नहीं पड़ रहा फ्रिज पे। लाइट खोल के देखा तो फ्रिज यहाँ के बजाय वहां रखा हुआ है। जब कमरे में वो सेटिंग चेंज होती है। तो आप हमारे अब्बू की तरह मत बने। आप हमारी अम्मी अम्मी की की तरह तरह बन बन सकते जाए। हैं। मूड चेंज करने के लिए आप हमारी अम्मी की तरह बन सकते हैं। खैर, अम्मी इतना चेंज करती थी कि महीने में एक लड़ाई तो इस बात पे जरूर होती थी सेटिंग चेंज करने में। क्योंकि हमें महीने में कम से कम एक दफा सेटिंग चेंज कम करनी से कम करती थी। थी। और अब्बू ने भी ना छोड़ा नहीं, पूरी जिंदगी गुजार दी अपनी। 50 साल से ज्यादा गुजार दी, तकरीबन 50 साल तो गुजार दिए होंगे। लेकिन आखिरी वक्त तक अम्मी से ये शिकायत रहती थी। तो ना अब्बू ने अपना तरीका चेंज किया, ना अम्मी ने अपना तर्ज अमल तब्दील किया। तो दोनों अपने तरीकों पर कायम रहे। खैर, खुश मूड रहे। अच्छा करने के लिए चीज़ों को चेंज करते रहें। अभी जैसे हम चेंज करने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर, हम अपना रूम बिल्कुल चेंज कर देंगे। अब देखें, बच्चों के कराची जाने की तैयारियां हो रही हैं। 1 महीना बच्चा है, 1 महीने में बच्चे का बहुत सारा टास्क है। हम जितना भी फर्नीचर है सारा निकालेंगे और बच्चों के कमरे के जो जो बेड हैं वो और अपने कमरे के लाके अपने कमरे में रख देंगे। बच्चे भी एक्साइटेड, हम तो रहते एक्साइटेड हैं। तो बच्चे फिर हम सारे अगले पूरे 1 महीने तक हम सारे एक ही कमरे में रहेंगे। सबकी नजर एक दूसरे पे होंगी, कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो हम भी सेटिंगें चेंज करते रहते हैं, ऐसे काम करते रहते हैं कि जिससे आपका मूड भी चेंज होता है, बच्चे भी अच्छा फील करते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि आप जो है घर की सफाई करें, और अगर आपको लगता है कि सफाई की ज़रूरत नहीं है, आप अलमारियाँ ठीक कर सकते हैं, किचन ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत काम लेकिन होते हैं घर किसी में। जगह को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, तेज तेज चलना शुरू कर दें। ये बहुत अच्छा है। देखिए, कहते हैं कि मूव योर बॉडी चेंज योर लाइफ। ये याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप मूव करते हैं, आप आगे पीछे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या तेज तेज वॉक कर रहे हैं, तेज वॉक करके तो 30 मिनट में आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करें, मूव करें। उसके अलावा आप जो है मूव योर बॉडी से रिलेटेड एक और चीज़ ये, आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने से आपका मूड चेंज हो जाता है। कॉन्शियसली मुस्कुराना शुरू कर दें, आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने जेस्चर्स और पोस्चर्स के ऊपर, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर नज़र रखिए। देखिए, जब भी आपका मूड ख़राब होता है ना, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि लेट जाएं, एक जगह कोने में सुकून से आके बैठ जाएं। तो इससे आपका मूड आहिस्ता आहिस्ता और ख़राब होता है। तो कोशिश आपको क्या करनी चाहिए, आप निकलें, मूव करें, आगे पीछे जाएं, इंशाल्लाह आपका मूड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और चौथा पॉइंट भी इसी से मैं समझती हूँ कि रिलेट करता है कि अपना मोबाइल ऑफ कर दें। हम करते क्या है, हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं, हम अपना मोबाइल यूज़ करने लगते हैं। मोबाइल यूज़ करने से आपकी उदासी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल यूज़ करते हुए आपकी जो ये गर्दन है, झुकी हुई होती है, आपके शोल्डर्स नीचे की तरफ होते हैं, आपका बॉडी पोस्चर जो है वो नेगेटिव होने लगता है। यानी जब ये शोल्डर झुकते हैं आपके, तो आप बहुत डाउन फील करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव में ऑलरेडी, आप मायूसी का शिकार हैं और आपका बॉडी पोस्चर भी ऐसा हो जाएगा, तो इससे तो आपकी चीज़ मज़ीद ख़राब हो जाएगी ना, आपके इमोशंस मज़ीद नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपने करना क्या, मोबाइल ऑफ कर दें। मोबाइल तो बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं है जब आप उदास हों। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि हम कुछ फ़नी देख लें, कुछ फ़नी मूवी देख लें, तो वो भी नहीं देखनी चाहिए। आपके पास करने के लिए इतना कुछ होना चाहिए कि आपको इस मोबाइल की ज़रूरत पेश ही ना आए। खास तौर पे जो 6 पॉइंट हम बता रहे हैं, इस पॉइंट के अलावा हाँ, वो सारे के सारे को करने वाले काम है। ये एक काम था जो जो नहीं नहीं करना, करना। बाकी काम आपको बता रहे हैं जो करने हैं। जैस्पर तो मेरे पीछे आ गए जैस पर आ चुके हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, अकेला छोड़ देता है मैं। जी बजिए, नेक्स्ट पॉइंट। छठी बात है हमारी, किसी की तारीफ कर दें, किसी को तारीफ वाला मैसेज कर दें, शुक्रगुजारी का मैसेज कर दें आप। यानी ऐसा होता है बाज़ औक़ात आप सोच होते हैं कि उसने अच्छा काम किया था, मुझे तारीफ करनी चाहिए उसकी, या मुझे उसे थैंक यू करना चाहिए। जब मूड ख़राब हो उस वक्त उसका आप शुक्रिया अदा कर दें, उसकी तारीफ कर दें। या ऐसा भी कर सकते हैं जब आपका मूड ख़राब हो, तो जिससे बात करके आप अच्छा महसूस करते हैं, आप उससे बात करना शुरू कर दें। अभी 2 दिन पहले ही मेरी क्लाइंट है, उनकी कॉल आई मेरे पास कि मुझे आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी। आमतौर पर तो हमारा पहले अपॉइंटमेंट सेट होता है, फिर हम बात करते हैं। तो वो कहने लगी नहीं, मुझे बहुत इमरजेंसी है। मैं ठीक है, मुझे आधा घंटा दें, मैं अपना एक सेशन मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। जब मैंने आधे घंटे बाद उनसे बात की और वो बताने लगी अपना, उनके अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी, तो वो अपना पूरा एक्सप्लेन कर रही थी। तो मुझे उनको सुनने के दौरान मैंने महसूस किया कि उन्हें मशवरे की ज़रूरत नहीं है सब मुझसे। जो उन्होंने किया है, जो उनके दरमियान और उनके शौहर के दरमियान गुफ्तगू हुई है, वो शेयर करना चाह रही हैं मुझसे। बहुत गुस्से में थी वो। जब उन्होंने सारी बातें कर ली मुझसे, हर बात बता दी मुझे, तो आखिर में उन्होंने मुझसे कहा सेशन ख़त्म होने से पहले
वजिया आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बिल्कुल हल्की-फुल्की हो गई, बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। मेरा इतना मूड ख़राब था और अब मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात बता के अच्छा फ़ील कर रही थी, जो उनके दिल में था उन्होंने मुझसे शेयर कर दिया था। नाज़रीन, किसी से अच्छी बातें करके, अपने दिल की बात करके, किसी हुँ। ऐसे शख्स से जो बाद में आपको ताने ना दे, बाद में आपका हाँ। मज़ाक ना उड़ाए, ऐसे शख्स को नहीं, ऐसा शख्स जो आपसे वाक़ई में मोहब्बत करता है। अब जैसे लड़कियाँ अपनी माँ से बात करती हैं, पता होता है कि बात यहीं रहेगी, कल मुझे ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। तो हुँ। माँ से अपनी हर बात कर देते हैं। कोई ऐसा दोस्त होता है जिससे आप हर बात कर लेते हैं, वो बाद में आपको कभी तंग नहीं करता। कहने का मकसद ये कि किसी ऐसे दोस्त से शेयर कीजिए। इसके अलावा आप जो है किसी को एक मैसेज कर सकते हैं, अच्छा सा हुँ। शुक्रिया का। कितने लोगों के हम पे एहसानात होते हैं। आप याद कीजिए कि यार किस शख्स ने मुझ पे लास्ट टाइम कोई बहुत बड़ा एहसान किया था, या पिछले दिनों किसने मेरे साथ भलाई का काम किया था, उसको एक अच्छा सा मैसेज करते हैं। रीज़न लिखेंगे, मैं इसलिए तुम्हारा थोड़ा शुक्रिया अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये फ़ायदा हुआ था। बिल्कुल। मैसेज कर सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी खूबी के ऊपर, या तुम्हारी बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मैं सोच रहा था कि, या सोच रही थी कि तुम्हें बता दूँ। किसी को काइंड वर्ड्स लिख के भेज दीजिए, किसी को अप्रिशिएट कर दीजिए, किसी का शुक्रिया अदा कर दीजिए, या किसी से दिल की बात कर लीजिए, बिल्कुल। तो आपको अच्छा फील होगा। जी वजीर। जी, और छठा काम आपने क्या करना है, ये काम तो बिल्कुल ज़ुबैर की मर्ज़ी के मुताबिक है। गुड फूड, गुड मूड। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मेरे मतलब का नहीं है, सबके मतलब का है। ये पूरी दुनिया में जुमला मशहूर है कि गुड फूड गुड मूड। तो आपको अच्छा सा मज़ेदार सा ये तो पका के खा लीजिए, और आपके हाथ का पकाया हुआ इतना अच्छा नहीं होता तो कोई ऑर्डर कर दीजिए। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप बाहर निकल जाएं, सुकून से जाएं, हुँ। मज़े से अकेले बैठ के खाना खाएं अपनी मर्ज़ी का, और एंजॉय करें। या अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में बना लें, या ऑर्डर कर लें। सुकून से खाने को एंजॉय करके भी आराम आराम से, जितना स्लो खाएंगे उतना अच्छा आपको फील होगा, और उतनी जल्दी आपका मूड बेहतर हो जाएगा। खाने का मौजूद इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी हम जो किताब लिख रहे हैं, जो हमारी अगले साल इंशाल्लाह किताब आएगी, खुशी की किताब, हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे एक चैप्टर लिखा है, और खाने में 2 चैप्टर लिखे गए। खाना इतना अहम है हमारे खाना, लिए। मतलब हम सबके लिए खाना सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। खाने के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो खाने में 2 चैप्टर लिखे हैं, बड़े मज़ेदार चैप्टर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मूड अच्छा करने के लिए अच्छा खाना बाज़ औक़ात बहुत अहम किरदार अदा करता है। जी वजीर। बिल्कुल ऐसा ही है। 7वां और आखिरी पॉइंट हमारा क्या है, अपने ख़यालात को गलत साबित कर दें। ये यानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि मैं ये बात अक्सर अपनी क्लाइंट से भी करती हूँ, जो परेशान होती हैं बहुत ज़्यादा अपने शौहर की वजह से। मैं कहती हूँ चलो अगर आपको अपने हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है, आप उनके मुताबिक ज़ाहिर-सी बात है तो नेगेटिव सोच रही हैं, उन्हें क्या ही नेगेटिव है आपके साथ, तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी सोचों को चेंज करें। अब आप सोचना शुरू करें कि उन्होंने अच्छा किया क्या है आपके साथ। ज़ाहिर शादी को इतना अरसा हुआ, कुछ तो अच्छा किया होगा बंदे ने। तो हाँ, बिल्कुल किया। तो अब वो सोचें आप अच्छा क्या किया। आप यकीन करेंगे 2 मिनट की एक्टिविटी में उनका मूड चेंज हो जाता है। कि थिंकिंग पैटर्न चेंज कर लें। जिस तरह सोच हुँ, रहे हैं ना, उसका अपोज़िट सोचना शुरू कर दें। बिल्कुल। यानी आपको लगता है कि हालात बड़े ख़राब हो जाएँगे, बड़ी बर्बादी हो जाएगी, तबाही आ जाएगी, तो आप बोलें कैसे हो सकता है यार? ऐसा थोड़ी होगा। हज़ारों दफ़ा ऐसे मामलात हुए हैं, हज़ारों दफ़ा सिचुएशन ख़राब हुई हैं। तो क्या मतलब मैं बर्बाद हो गई? मैं बर्बाद हो गया? ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं, ज़िंदगी वैसे की वैसे चल रही है। ज़िंदगी में हज़ारों मर्तबा हमारा मूड ख़राब होता है कुछ बातों की वजह से, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि हम तो फ़ुज़ूल में परेशान हो रहे थे। कोई क़यामत नहीं आई, ज़िंदगी वैसे की वैसे चल रही है, फिर वैसे की वैसे चलती रहेगी। जिन बातों की वजह से आप सोच रहे हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो सोचें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो क्या हो गया? क्या फ़र्क पड़ता है? यानी मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे मेरे बॉस जो है वो डाँटेंगे। अरे यार! ज़रूरी डाँटें, नहीं डाँटेंगे क्या हो गया? हो सकता है ना डाँटें, और अगर डाँट भी दिया तो क्या हुआ? वो एक जो लतीफ़ा हम आपको पहले सुना चुके हैं कि एक खातून अपनी पड़ोसन से कहती हैं आज अपनी, लतीफ़े का लतीफ़ा बन गया था। आजकल अपनी, हाँ, अपनी इस पे भी लतीफ़ा लतीफ़ा बन गया था। मैंने लतीफ़ा सुना दिया बच्चों को, तो बच्चों ने इस पे भी डिबेट शुरू कर दी इस डिबेट शुरू कर दी। पर। तो एक औरत कहती है अपनी पड़ोसन से कि मेरे हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए, इतनी देर हो गई है, मुझे यकीन है ये यकीनन उसके साथ होंगे, दूसरी औरत के साथ। तो वो कहती है पड़ोसन क्या हो गया? तो कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करो, हो सकता है किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। तो उस पर डिबेट शुरू हो गई कि ऐसे करना चाहिए। खैर, कहने का मकसद ये है कि आप कहें कि जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, जिस सोच की वजह से, ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हो।
इसके बरक्स भी हो सकता है, और अगर हो भी गए तो क्या हो गया, कौन सी कयामत आ गई। जिस चीज से आप डर रहे हैं अगर वो हो भी जाएगा तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। क्या करें, इन 7 बातों का ख्याल रख सकते हैं आप लोग, इन 7 बातों पर अमल करके अपना मूड चेंज कर सकते हैं। और आप अगर किसी एक चीज को पकड़ लें और उसकी प्रैक्टिस बार बार करना शुरू कर दें, तो फिर भी आपकी वो हॉबी बन जाएगी, और उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, लॉन्ग रन में आपका मूड अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल जी वजिया। जी। तो अब आखिर में आपसे यही कहूंगी कि इन 7 बातों में से सबसे ज्यादा आपको पसंद आई और आप चाहेंगे कि बस आज से इस पर अमल शुरू कर दें, वो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर हमारी किताबें हल करना चाहते हैं या हमारे प्लानर हल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी नई किताब मेरी माँ की डायरी भी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक अपनी माँ से मजबूत हो, आप उनकी बातों को महफूज कर लें, उनकी यादों को महफूज कर लें, तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, तो तब भी ये डायरी आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।